हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2019 के सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को। ठीक, इसके पार्ट 1 को कल हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। स्टेनोग्राफर का ये सेट है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने कल किया था। आज हम लोग जो है 51 टू 100 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो आई होप आप सभी ने सेट 1 जो इसका सॉल्यूशन है इसका देख लिया होगा, और आज आप इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी पब्लिकेशन बुक 2019। वहाँ पे आप जाके सारे लेसन्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। व्हेन यू वेंट टू अमृतसर, जब आप अमृतसर गए, यू मस्ट हैव फिल इन द ब्लैंक द गोल्डन टेम्पल। ऑप्शंस देखते हैं। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, विजिटेड यानी कि देखने जाना, ठीक, या फिर दौरा करना, ग्रीटेड यानी कि बधाई देना। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है। वेन यू वेन टू अमृतसर, जब आप अमृतसर जाएं तो यू मस्ट हैव विजिटेड द गोल्डन टेम्पल। तो आपको जो है दौरा करना चाहिए कहाँ का, गोल्डन टेम्पल का। ठीक, तो विजिट यानी कि दौरा करना या फिर देखने जाना। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अ वार विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। यहाँ देखिए द वार विल है, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडिफिनिट में है। ठीक, तो जब फ्यूचर इंडिफिनिट को हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके डायरेक्ट अपने आंसर पे जा सकते हैं। जैसा कि ऑप्शन बी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे विल हैव का यूज हुआ है, यहाँ देखिए वास का यूज हुआ है, यहाँ देखिए इस का यूज हुआ है। चूंकि हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में जो हमारा स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द बार, यानी कि सब्जेक्ट प्लस आपका विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यह स्ट्रक्चर आपका सही है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे फिर से आपको पैसिव वॉइस बताना है। द टीचर इज गोइंग टू टेक द स्टूडेंट्स ऑन अ पिकनिक। यहाँ देखिए इज गोइंग यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक, जब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग का यूज होता है। ठीक, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए चूंकि हमारा देख रहे हैं कि यहाँ जो स्टूडेंट्स है, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, तो ये हमारा जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का। अगर सिंगुलर यूज होता तो इज, आई होता तो एम। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि आर का यूज होगा। अब इसके बाद फिर क्या यूज होना है, तो बीइंग का यूज होना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं खुद से। जैसे कि ऑप्शन ए आपका है विल बी। ठीक, यहाँ पर देखिए आर बीइंग टेकन ऑन अ पिकनिक बाय द टीचर। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टेकन ऑन अ पिकनिक बाय द टीचर। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शंस देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर वेयर बीइंग का यूज हुआ है, यहाँ पर बीइंग का यूज ही नहीं हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द चिल्ड्रन इन द कॉलोनी फेड द डॉग्स बाय थ्रोइंग पीसेस ऑफ मीट ऑन देम। यहाँ देखिए फेड मतलब होता है खिलाना। ठीक, अब आगे देख रहे हैं हम लोग कि थ्रोइंग पीसेस ऑफ मीट, थ्रोइंग मतलब होता है फेंकना। अब यहाँ पर जो है आपको प्रीपोजिशन का खेल समझना है, तो थ्रो के साथ जो है प्रीपोजिशन यूज होता है टू का। ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यूज हुआ है थ्रो के साथ क्या यूज हुआ है, ऑन का, तो इरर कौन सा हो जाएगा, इरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, थ्रो टू समथिंग समवन। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अगर आपको प्रीपोजिशन के लेसन में दिक्कत है तो आप द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल मेंस 2019। यहाँ पे लगभग 32 या 33 लेसन्स जो है हम एक प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। ये आपके पीटी के एग्जाम के लिए भी और मेंस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आईपी, ओडब्ल्यूएस, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सारे आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एक जगह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे 55, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। सेल क्लोज टू द वाइंड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा काम करना जो बहुत ही खतरनाक हो। ठीक, यानी कि टू डू समथिंग दैट इज वेरी
डेंजरस। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका देखिए ऑप्शन ए है, टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस और इवन इलीगल, यानी कि जो अवैध भी है और खतरनाक भी है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। मेक अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि आप कोई अटेम्प्ट करते हैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन को काम करने में। ठीक, डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि मुश्किल भरा जो हालात होता है उसमें आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। डू समथिंग दैट इज लीगल एंड एक्सेप्टेबल, यानी कुछ ऐसा करना जो लीगल भी है और स्वीकार करने योग्य भी है। सेल वंस बोट क्लोज टू द शोर, यानी कि किसी के जहाज को किनारे तक ले जाना। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर ए है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम का अर्थ बताना है, यानी कि विपरीत, रियूंड का विपरीत बताना है। रियूंड मतलब होता है बर्बाद होना। ठीक, अब इसका विपरीत बताना है आपको। ऑप्शंस देखते हैं। लोअर्ड यानी कि कम होना। ठीक, इनहेबिटेटेड जिसका कोई गुजारा मतलब घर ना हो, घर बसर ना हो। ठीक, जो गैर आबाद हो। मेंडेड यानी कि सुधार करना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक चीज बर्बाद हो गया और एक चीज जो है आप जिसमें सुधार सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, डैमेज यानी कि क्षति पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करना है। ऑल ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास राजीव इज द नॉटीएस्ट। यहाँ पे देखिए ऑल द चिल्ड्रन यूज हुआ, यानी कि बहुत सारे चिल्ड्रन। ठीक, यानी कि जितने भी चिल्ड्रन है उनमें से राजीव को जो है सबसे नॉटीएस्ट कहा गया, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में हम जानते हैं कि हमेशा द का यूज करते हैं और ये ईएसटी। ठीक, तो इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी देख लेते हैं। जो हमारा अंडरलाइन सेक्शन है ये हमारा एरर को पहचानना है इसमें ही, लेकिन हम लोग इसे भी समझ लिए कि आखिर इसमें एरर है या नहीं। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या हो गया? ऑफ ऑल द चिल्ड्रन मतलब कि एमंग द चिल्ड्रन। ठीक, इसका अर्थ हो गया एमंग द चिल्ड्रन। ऑफ ऑल यानी कि आप इसे एमंग भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एमंग द चिल्ड्रन इन द क्लास राजीव इज द नॉटीएस्ट, यानी कि जितने भी बच्चे हैं क्लास में उनमें से राजीव सबसे नॉटीएस्ट है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 58, यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को फिर से सुधारने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट है तो करें अपने ऑप्शंस में से, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। इफ आई एम टू मीटिंग द रजिस्ट्रार आई विल डिस्कस द मैटर विथ हिम। यहाँ देखिए आगे है किस फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा चूंकि सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस का ये सेंटेंस है। ठीक, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो इसके फॉर्मूला जो है इसका जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया? फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चर। फॉर्मूला मैथ्स में होता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर जो इसका हो गया वो गया आपका सब्जेक्ट प्लस आपका इफ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद जो आपका आएगा सेंटेंस वो आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसका कॉमा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका जो सेंटेंस आएगा वो फ्यूचर में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये फ्यूचर वाला पार्ट तो हमारा सही है। देखिए यहाँ पे ये फ्यूचर वाला पार्ट तो सही है। अब लेकिन ये जो अंडरलाइन सेक्शन है उसे हमें जो है प्रेजेंट टेंस में करना होगा। ठीक, तो इफ के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट यानी कि इफ, और उसके बाद आई, इसके बाद जो आपका प्रेजेंट है तो मीटिंग का प्रेजेंट आपका हो गया V1 यानी कि मीट टू रजिस्ट्रार आई विल डिस्कस द मैटर विथ हिम। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। एम टू मीटिंग के जगह हम क्या यूज करेंगे? मीट का यूज करेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 to 63, यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है और इसे आपको बनाकर जो है समझकर जो है इस पर बेस्ड पर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देना है। आई वॉज टू होम सिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 weeks एट ST Peters दैट आई डिवाइज्ड अ वे ऑफ गेटिंग माई सेल्फ सेंट बैक होम। मैं जो है वहां पर होम सिक हो गया था, यानी कि घर में रह कर जो है बहुत ही खिन्न हो गया था, क्रुद्ध हो गया था। ठीक, पहले 2 सप्ताह में जो पीटर स्कूल जो उसका था। ठीक, दैट आई डिवाइज्ड अ वे ऑफ गेटिंग माई सेल्फ सेंट बैक होम। तो मैंने एक योजना तैयार किया, डिवाइज यानी कि योजना तैयार किया खुद को घर पहुंचाने का। माई आइडिया वाज, मेरा आइडिया यह था, मेरा उपाय यह था दैट आई शुड ऑल ऑफ अ सडन डेवलप एन अटैक ऑफ एक्यूट अपेंडिक्स। ठीक, यानी कि मैंने ये सोचा कि मैं अब अचानक से ये बहाना बनाऊं कि मुझे जो है बहुत ही तीव्र पेट में दर्द है, यानी कि अपेंडिक्स जैसा कुछ है, अपेंडिक्स। ठीक, वेन आई रिपोर्टेड माई सिकनेस टू द टीचर, जब मैंने ये बीमारी मतलब जो मेरी कमजोरी है वो टीचर को बताया तो उन्होंने मुझे एक नर्स के पास भेज दिया, मैट्रोन यानी कि नर्स। आई इंटर द रूम, यानी कि मैं रूम में इंटर गया। क्लचिंग माई स्टोमेज, अपने पेट को पकड़े हुए, क्लच यानी कि पकड़े हुए, ऑन द राइट हैंड साइड से, एंड स्टैगरिंग पैथेजली, और बहुत ही दयनीय रूप से जो है मैं वहां पर जाकर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। ठीक, व्हाट इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या समस्या है, उन्होंने पूछा जो नर्स हैं।
इट हर्ट्स मैट्रॉन, यह बहुत ही दर्द देता है नर्स, मैं ये उन्हें कहा। ओ इट हर्ट्स सो मच जस्ट हियर, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। आई हैव बीन ओवर ईट, यू हैव बीन ओवर ईटिंग, तुमने ज़्यादा खा लिया है, उन्होंने बोला। आई हैव नॉट ईटन अ थिंग फॉर डेज आई लाइक, मैंने उनसे झूठ बोला कि मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। ठीक। सी बिगैन प्रॉडिंग माई टमी, वो जो है मेरे टमी को यानी कि पेट को खुजलाने लगी बहुत ही जोर जोर से उन अपने उंगलियों से। आई वॉज वॉचिंग हर केयरफुली, मैंने ध्यानपूर्वक देख रहा था। एंड वेन सी हिट व्हाट आई गेस्ट वाज द अपेंडिक्स प्लेस, उन्होंने मेरे अपेंडिक्स वाले जगह पर जो है हिट किया। आई लेट अप यू हेल्प दैट राइट एट द विंडो पेंस, ओ आई क्राइड, मैं जोर से चिल्लाया। नर्स ऐसा न करें, डोंट डू इट। देन आई स्लिप्ड इन द क्लिंचर, मैं वहां से फिसल गया। आई हैव सिक ऑल मॉर्निंग, मैंने कहा ऐसा कि मैं सुबह से ही बीमार महसूस कर रहा हूँ। दिस वॉज द राइट मूव, यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। विद इन एन आवर, यानी कि एक घंटे के अंदर द डॉक्टर अराइव्ड एंड ही एग्जामिन्ड मी, डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे देखा। आई डिड माई हेल्पिंग एट व्हाट आई थॉट वाज द प्रॉपर टाइम, मैंने उस समय खास तौर पे अपना जो है इस तरह का बहाना दिखाया, मतलब कि पेट दर्द ये पे। द मैट्रन रिटर्न एंड हाफ लेटर एंड सेड, जो नर्स हैं वो आधे घंटे में लौटी और उन्हें बोला कि आपकी माँ जो है वो आ रही हैं आपको लेने के लिए दोपहर में। आई डिड नॉट आंसर है, मैंने उनका जवाब नहीं दिया। जस्ट ले ट्राइंग टू लुक वेरी इल, मैं बस ये दिखने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। बट माई हार्ट वॉज सिंगिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग, लेकिन मेरा जो दिल है वो गाने गाना शुरू कर दिया था कि अब मैं जो हूँ अपने घर जा रहा हूँ। ठीक, ये हुआ। चलिए अब इसको पढ़ते हैं आगे। इसके वेस्ट पर क्वेश्चन बनाते हैं। द मैट्रोन सस्पेक्टेड दैट द बॉय हैड अपेंडिक्स बिकॉज, उन्होंने जो है क्यों सोचा कि इसे अपेंडिक्स हो सकता है, क्योंकि वह जो लड़का है वो बार बार जो है अपने राइट साइड के स्टोमच को पकड़ कर, जैसे कि अपेंडिक्स होता है तो वो स्क्रीम कर रहा था व्हेन शी प्रेस द राइट साइड ऑफ हिज स्टोमच। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 60। द बॉय हैड बीन एट एसटी पीटर्स फॉर 2 वीक्स, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। द सेंटेंस माई हार्ट वॉज ब्रिंगिंग सिंगिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग मीन्स दैट द बॉय, तो बॉय क्या था, वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो घर जाने वाला था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। द बॉयज इलनेस वाज अ, तो बॉय का इलनेस का कारण क्या था, तो ठीक टू गेट मैट्रोन टू सेंड हिम होम, क्योंकि उसे घर जाना था। ठीक, तो राइट आंसर बी है। द सेंटेंस आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग मीन्स दैट बॉय वाज, बॉय ने ऐसा क्यों कहा कि मैं मॉर्निंग से ही सिक फील कर रहा हूँ यानी कमजोर फील रहा हूँ, क्योंकि वह जो है अनवेल ड्यूरिंग अ डे, यानी कि वो दिन से ही बीमार था। ठीक, मतलब इसका अर्थ आपको पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 64। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। डैन सेड आई नीड अ क्लीन शर्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीड का हो जाएगा नीडेड, यानी कि ये पास्ट में बनेगा क्योंकि ये देखिए पास्ट में है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। अगर आपको नरेशन के लेसन में दिक्कत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाके उसे विजिट करें, अगर आपको लगे तो यूजफुल लगे तो आप उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक, और वहां पे आप सर्च करिए नारेशन, वहां पे आपको नारेशन के नाम से एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसे आप पढ़ लीजिए। उसमें सारे बेसिक्स और हर प्रकार के नारेशन के टॉपिक्स वहां पे बता दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नारेशन बेस्ड। ठीक, तो अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा नारेशन में, तो आप चाहें तो उसे विजिट करके देख लीजिए टेलीग्राम चैनल को, अगर आपको यूजफुल लगे तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द कंसाइटेड का इसका मतलब होता है अभिमानी। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। अब इसका पर्यायवाची क्या होगा, स्मग यानी कि अभिमानी। ठीक, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है मोडेस्ट यानी कि नम्र, डिफिडेंट मतलब क्या होता है संकोची, साई यानी कि शर्मिला। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 66, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। चिल्ड्रन आर ईटिंग द रॉन्ग फूड्स रिमार्क्ड मिसेस नाया, यहाँ देखिए पास्ट फिर से है, तो आगे भी फिर से हम लोग पास्ट में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो वेयर ईटिंग का यूज करना है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे आपको जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि मिसेस रिमार्क्ड नैयर डैट चिल्ड्रन वेयर ईटिंग द रॉन्ग फूड्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे पढ़ते हैं फिर से। आई डू नॉट वांट टू हैंग दिस पिक्चर हेयर मैरी सेड, यहाँ पे देखिए पास्ट में, इसे फिर से हम लोग पास्ट में बनाएंगे तो डिड नॉट का यूज होगा, तो डिड नॉट वांट टू हैंग द पिक्चर, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यहाँ देखिए। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, और दिस का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पैसिव वॉइस को बनाएं, तो दिस का डैट,
हियर का देयर, टुडे का, द नेक्स्ट डे, टुमारो का, द यस्टरडे का, द प्रीवियस डे। ठीक, इस तरह से जो है आपको टुडे का, द सेम डे, इस तरह से जो है आपको सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ठीक, तो आप उस पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आप सारे क्वेश्चंस को आराम से फिर सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। यहाँ के विपरीत शब्द वाइब्रेंट का, इसका मतलब क्या होता है? जीवंत होता है। ठीक, अब इसका विपरीत बताना है। लिस्टलेस यानी कि उदासीन, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। ब्रिलियंट यानी कि तेज, ब्राइट यानी कि चमकीला, बबली मतलब क्या होता है? बबली मतलब होता है कि चुलबुला। ठीक, तो राइट चुलबुली। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे आपको जो है पैसिव वॉइस बताना है। आवर फोर्सेज हैड कॉन्क्यूर द फोर्ट बाय डे ब्रेक। यहाँ देखिए हैड प्लस भी 3 यानी कि ये पास्ट परफेक्ट है। अब इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट, वास का यूज, यहाँ विल बी का यूज, यहाँ देखिए वास का यूज। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो अगर आपको रूल्स याद हैं, स्ट्रक्चर्स याद हैं, तो आप तुरंत अपने आंसर पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे आपको PQRS है, आइए पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसमें से सब्जेक्ट निकालेंगे, उसके बाद उसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं। एज द ट्रेन अप्रोच्ड द सी साइड टाउन आई वेंट इनटू द कॉरिडोर टू स्ट्रेच माई लेग। जब जैसे ही जो ट्रेन है पहुंची सी साइड टाउन पे, मैं जो है कॉरिडोर से निकला अपने पैरों को पसारने के लिए। ठीक, यानी कि ए से शुरू होगा। उसके बाद आई स्टे देयर फॉर अ शॉर्ट वाइल, मैं वहां कुछ देर तक ठहरा। आई एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद वन ऑफ द पैसेंजर, मैं एक उनमें से किसी पैसेंजर से कुछ बातें की। ठीक, आई हैड मेड हिज अर्लियर ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं उनसे जो है उस व्यक्ति से प्लेटफॉर्म पे मिला था। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ACDB। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे फिर से आपको PQRS है, तो इसे आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। रोहित इज थिंकिंग टू बाई हिमसेल्फ अ न्यू कार। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब अच्छा, आप लोगों से एक चीज और पूछना था कि आप लोगों को ये जो लेसन्स हम बता रहे हैं रेगुलर, ये आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है? आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है या नहीं? आपके लिए यूजफुल हुआ है या नहीं? अगर आप पहले 10 क्वेश्चंस बनाते थे तो अब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? अगर आप पहले 30 क्वेश्चंस मतलब 30 मार्क्स लाते थे तो अब उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं? यानी कि आप 40 to 45 पे पहुंचे हैं या नहीं? ठीक, ये आप लोग जरूर कमेंट करिए, उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, हम जो कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो रहा है। और एक चीज़ और कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब GS भी प्रोवाइड करें, जो कि आगे NTPC का एग्जाम है उसके लिए यूजफुल हो। तो आप इन दोनों चीज़ों को कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या है। रोहित इज थिंकिंग टू बाई हिमसेल्फ अ न्यू कार, अंडरलाइन सेक्शन है टू बाई। एक वर्ड यूज यहाँ पर थिंक, थिंक के साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। अगर आपको ये वर्ड याद है, अगर ये प्रीपोजिशन आपको याद है, तो आप डायरेक्ट जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। ठीक, क्योंकि आपको याद है, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देख रहे हैं यहाँ थिंक है, तो थिंक के साथ आप प्रीपोजिशन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है कि थिंक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए रोहित इज थिंकिंग ऑफ बाइंग हिमसेल्फ अ न्यू कार, यानी कि वो जो सोच रहा है कि नए कार खरीदने के लिए खुद के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। वी वेयर वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट बाय द साउंड ऑफ द बर्स्टिंग क्रैकर्स। यहाँ पर देखिए बाई द साउंड ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स, इससे आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या जानते हैं कि वर्ब जो होता है वो हमारा हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है। यहाँ चूंकि देख रहे हैं ये वोकअप है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसे हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, यानी कि वोक की जगह वोकन यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। वी वेयर वोकन अप टू द मिडिल ऑफ द नाइट, यानी कि हम लोगों को रात में ही जगा दिया गया था, आधी रात में ही। किस साउंड के कारण? तो जो वो बर्स्टिंग क्रैकर्स कर रहे थे लोग, उनके द्वारा जो है हमारी नींदें टूट गई थी, हम जाग गए थे। ठीक, तो यहाँ पर जो है वोक की जगह वोकन यूज होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 74, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द फायर फाइटर्स हैव फाइनली मैनेज टू गेट द फॉरेस्ट फायर। यहाँ पर देखिए जब भी फायर कहीं पर हो, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग या फिर जंगल, ठीक, तो इसे कंट्रोल करने की बात अगर जहां पर भी हो, ठीक, तो वहां पे आप यूज करें अंडर का। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। जैसे कि हम आपको बताया था कि जब भी जंगल पेड़ पौधे उनको अगर बचाने के लिए बात हो तो क्या हम लोग वर्ड यूज करते हैं? कंजर्वेंस। ठीक, ये वर्ड आपको याद होगा। इसके अलावा हम आपको बताया था कि जैसे कि सैनिक
आर्मी ये सब कहीं पर इनको तैनात किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिप्लॉयड का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा, तो आप अपने ऑप्शंस को डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचकर राइट आंसर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी कंट्रोल की बात हो, जैसे कि आग या कुछ और, तो यहाँ पर जो है आप हमेशा अंडर कंट्रोल यूज़ करें, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, I would appreciate fill in the blank है। I would appreciate it if you do not get into any fill in the blank with your colleagues। Contest यानी कि प्रतियोगिता, context यानी कि संदर्भ, conflict यानी कि झगड़ा, calamity यानी कि विपत्ति, आपदा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। मैं तुम्हें जो है प्रशंसा करूंगा, तुम्हारी प्रशंसा करूंगा या फिर सराहना करूंगा अगर तुम किसी भी कुलीग से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। जैसे कि ये अच्छी बात भी है कि अगर आप किसी से ना लड़ाई झगड़ा करें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 to 80 है, आपका एक पैसेज दिया गया है और इसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक, यहाँ पर बेसिकली बात हो रहा है कि चाइनीज हैं, उनके बारे में कुछ चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। द चाइनीज हैव बीन ड्रिंकिंग टी फॉर हेल्थ। जो चाइनीज हैं, जो चाइनीज लोग हैं, वो चाय पी रहे हैं हेल्थ के लिए, एंड इंजॉयमेंट फॉर मोर देन 5000 ईयर्स, और इसे जो है 5000 सालों से लगभग एंजॉय कर रहे हैं। नो वन नोज व्हाट ड्रू देम टू द ग्लॉसी ग्रीन लीव्स ऑफ कैनविया सेनेसिस, बट अ पॉपुलर लीजेंड फिल्स द गैप इन आवर नॉलेज। अकॉर्डिंग टू लीजेंड सेन नोंग एन अर्ली एम्पर रिक्वायर्ड दैट ऑल ड्रिंकिंग वाटर बी बॉइल्ड। उन्होंने क्या कहा कि सभी पीने वाले पानियों को हमें उबाल कर पीना चाहिए। वन समर डे यानी कि एक गर्मी के दिन में, वाइल विजिटिंग अ डिस्टेंट रीजन ऑफ द किंगडम, यानी कि अपने किंगडम में जब वो विजिट कर रहे थे, ही स्टॉप टू रेस्ट, उन्होंने जो है रेस्ट करने के लिए रुका वहाँ पे कहीं पे, बिकॉज ही फेल्ट वेरी टायर्ड, वो बहुत ही थके हुए महसूस कर रहे थे। ठीक, द सर्वेंट्स बिगेन टू बॉयल वाटर, जो नौकर हैं वो पानी को उबालने की कोशिश करने लगे फॉर द किंग, राजा के लिए, एंड हिज मिनिस्टर्स टू ड्रिंक, अपने मंत्रियों के लिए भी। ड्राइड लीव्स यानी कि जो सूखे पत्ते हैं, फ्रॉम अ नियर बाई बुश फिल इनटू द बॉइलिंग वाटर, उन्होंने कुछ पत्तों को डाला पानी में, टर्निंग इट इनटू ब्राउन लिक्विड। द एम्परर ड्रैंक सम ऑफ द लिक्विड, जो एम्परर हैं, जो राजा हैं, उन्होंने कुछ पानी की बूंदे पी। ही फील फ्रेश, कुछ उन्होंने बहुत ही ताज़ा महसूस किया, एंड मच बेटर आफ्टर ड्रिंकिंग द लिक्विड, उन्होंने पानी पीने के बाद जो है बहुत ही ताज़ा महसूस किया, एंड दस टी वाज क्रिएटेड, उसके बाद जो है चाय बनाया गया। ठीक, अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड, अ बुद्धिस्ट मॉन्क on one on his travels about 2000 years ago swore not to sleep during the 9 years of his journey। उन्होंने जो है कसम खाई थी कि वो लगभग 9 साल तक नहीं सोएंगे। However, by the end of the third year, यानी कि अंत के 3 सालों में, he was so fatigued he almost fall asleep, वो इतने थक गए थे कि वो हमेशा सोते ही रहते थे। That is when he accidentally stumbled upon a wild tree and picked a few leaves from its top। वो कुछ घूम रहे थे और वहाँ पर जो है अचानक से उन्हें एक वाइल्ड ट्री मिला और उन्होंने जो उनमें से एक पत्ते को तोड़ लिया, कुछ पत्तों को। ही chewed on the lips, उन्होंने उन्हें चबाया यानी कि पत्तों को, एंड soon recovered, और उसके बाद जो है वो रिकवर्ड हो गए यानी कि स्वस्थ हो गए फिर से। ठीक, तो यही है बेसिकली आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इन ऑल द 3 लीजेंड्स द लीव्स हेल्प द पर्सन हु ईट्स इट टू रिकवर। दिस सजेस्ट दैट द लीव्स, जो भी लोग जो है पत्ते का सेवन करते हैं उससे क्या होता है, तो उससे जो है लोग रिफ्रेश महसूस करते हैं और तरोताजा महसूस करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द किंग वुड ओनली, जो किंग है वुड ओनली, तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ऑप्शंस हो जाएंगे आपके राइट आंसर बी है कि जो किंग है वही है जो बॉइल्ड वाटर को पी सकता है, जैसे कि आपको ऊपर बताएं कि जो किंग है और उनके मिनिस्टर्स हैं उनके लिए जो है पानी को बॉयल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इस पैसेज के लिए सुटेबल जो है टाइटल क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है टी लीजेंड्स। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, तो नॉट ट्रू पूछा गया है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, द इंडियन मॉन्क फॉल अस्लीप। इंडियन मॉन्क ने नहीं सोया था, वो जो है चाइनीज मॉन्क थे वो सो गए थे क्योंकि वो बहुत ही महसूस कर रहे थे थके हुए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे एग्जॉस्टेड का अर्थ क्या होगा, तो एग्जॉस्टेड मतलब होगा थका हुआ। ठीक, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, तो इसका जो है सेम मीनिंग पूछा गया यानी कि सिनोनिम, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। फटीग मतलब भी होता है थका हुआ। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शन हैं वो यानी कि कसम खाना, रिकवर्ड यानी कि स्वस्थ होना, स्टम्बल्ड मतलब क्या होता है कि ठोकर खाना। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 81, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। ट्विस्ट समवन्स आर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी को ऐसा काम करने के लिए कहना, ठीक,
जो आप उसे मजबूर कर सकें, मतलब कि किसी को कुछ काम करने के लिए आप मजबूर कर सकें, ठीक। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इन हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज, यानी कि आप किसी को कुछ ऐसा काम कर दें वो जो रिफ्यूज ना कर सकें, ठीक, वो मजबूरन में उस काम को करें। ट्विस्ट समवन्स आर्म, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन के इंप्रूव की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर ऑप्शन के साथ जाएंगे। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया आर कोल्डर एज बिफोर, यहाँ पर देखिए कोल्डर का यूज हुआ है, ठीक, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा देन का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रहा है ये बात हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक, और इनके हिसाब से यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है ये यूज हुआ है आर कोल्डर देन बिफोर, यानी कि वो पहले के मुकाबले जो है और ज्यादा कोल्डर हो गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए जो है यहाँ पर एक वर्ब की भी जरूरत है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 83, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, पहले सेंटेंस उसको पढ़ेंगे। तो इज देयर अ केमिस्ट नियर बाई, क्या यहाँ पर एक केमिस्ट है, मतलब कि दवाई की दुकान है यहाँ पर नजदीक में, ठीक। उसके बाद है कि यस मैडम इट इज अबाउट 3 मिनट्स वॉक फ्रॉम हियर, हाँ मैडम यह लगभग 3 मिनट अगर आप चलेंगे पैदल तो वहाँ पे आपको एक दवा की दुकान मिलेगी। टेक द फर्स्ट राइट टर्न, यानी कि आप पहले एक दाएं मुड़े, उसके बाद जो है सेकंड टर्न टू द लेफ्ट, और उसके बाद जो है आप बाएं को मुड़े, ठीक। यू विल फाइंड अ बिग केमिस्ट शॉप, वहां पर आप दवाई की दुकान देखेंगे और राइट हैंड साइड यानी कि रोड के दाएं साइड में, तो यहाँ पर जो है ACDB राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अलाइस इंक्वायर्ड एट व्हाट टाइम इज द टैक्सी कमिंग, यहाँ पर देखिए पास्ट है इंक्वायर्ड, उसके बाद जो है आपको आगे पास्ट में ही बनाना होगा, तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पर इस का एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर उड का एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उड विल के साथ लगता है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं इस का है तो इस का पास्ट क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। ऑप्शन डी में हैज बीन का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर को पहचानना है। माई नेफ्यू हैज बीन इन हॉस्पिटल सिंस 4 years बिकॉज ऑफ मम्स, यहाँ देखिए फॉर 4 years है, ठीक। सिंस और फॉर का यूज कब होता है आप सभी को पता है, हम बहुत ही अच्छे से बताए थे जब टेंस के लेसन्स को पढ़ा रहे थे, बता रहे थे आप सभी को, तो वहां पे अच्छे से बताए थे कि सिंस का यूज होता है जब कहीं पर एक एप्रोप्रिएट टाइम का बोध हो, ठीक, यानी कि एक निश्चित समय का बोध हो। जहां पर अनिश्चित समय का बोध हो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 4 weeks, यानी कि कब से 4 सप्ताह, ठीक, आज से पिछला 4 सप्ताह, कल से पिछला 4 सप्ताह, परसों से पिछला 4 सप्ताह, कोई भी फिक्स यहाँ पर नहीं बताया गया, यानी कि एक अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो एरर है वो हो जाएगा आपका सिंस के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। क्वेश्चन 86, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बताना है। राजू सेल्स फ्लावर्स इन द मार्केट एवरी संडे, यहाँ पर देखिए सेल्स है, यानी कि ये वर्ब का 5th फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब हम लोग इसे पैसिव में बनाएंगे तो इज एमआर का यूज करते हैं प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म। तो चूंकि हम देख रहे हैं हमारा जो वर्ब है फ्लावर्स हो जाएगा, तो फ्लावर्स हो जाएगा, ये आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज हुआ है, बीइंग कब यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर देखिए वेयर का यूज हुआ है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे आपको सिनोनिम का अर्थ बताना है। डिस्पाइस, इसका मतलब क्या होता है, घृणा, ठीक। इसका सिनोनिम बताना है कि पर्यायवाची शब्द एडमायर यानी कि प्रशंसा, अप्रूव यानी कि मंजूरी, अबोर यानी कि घृणा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। अप्रिशिएट यानी कि सराहना करना, प्रशंसा करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। क्लेम्ड है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से आपका पास्ट आएगा, तो पास्ट वाले को यहाँ पर देखिए हैव बीन का यूज हुआ है, तो हैव बीन का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट, ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट, ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे देखिए हैड का यूज हुआ है, फिर आपका बिन, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच फिर से बताना है। तो देखिए यहाँ पे पास्ट विल का क्या हो जाएगा, पास्ट वुड। अब वुड वाले ऑप्शंस को देखिए, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, तो जब इसे हम लोग बनाएंगे तो इसे भी सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए विल बी अराइविंग है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, जबकि ये सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो ये इसलिए ऑप्शन ए भी एलिमिनेट, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। गेट डाउन टू ब्रैश ट्रैक, इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि मुख्य जो मुद्दा है यानी कि जो मेन थीम है आप उस पर जो है विचार करना शुरू कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप ऑप्शन सी, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ सिचुएशन, यानी कि कोई भी सिचुएशन है आप उसके बेसिक फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, आप इसे खुद से कोशिश करिए क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस को हम आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। ठीक, आप इस पे प्रैक्टिस करिए, अगर आपको ये समझ में ना आए तो हम इसका एक अलग से लेसन बना देंगे सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस का। ठीक, तो अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे से जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि और लोग जो है इसे देखेंगे और सीखेंगे भी। ठीक, मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।